सो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। क्यूरियस इस चीज़ के लिए हो गया हूँ कि मैं अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करूँ जहाँ पे लोगों ने हवा मचाया हुआ है कि भैया ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और लोगों को वो सिंप्लीफाइड वर्जन में मिल जाए। ये मेरे लिए क्यूरोसिटी वाली बात है। देखिए, आई हैव बीन अ मार्केटिंग, आप सबको पता है कि आई हैव बीन इनटू मार्केटिंग, आई हैव बीन इनटू सेल्स। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस करे हैं और आज इस स्टेज पे देखो ऐसा है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे रोज पैसे के लिए काम करना है। बट बात ये आती है कि अब बात इसके लिए नहीं है कि हमें पैसे कितने कमाने हैं, बात इस चीज़ के लिए है कि लोगों को भी पैसे कमाने हैं, उनको डेफिनेटली सिखाना है, क्योंकि आप आगे बढ़ो, आप सेल्फ मेड बनो, ये मेरी जिंदगी का एक मिशन है। अब क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब पैसों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, तो अब क्यूरोसिटी हो गई है, नई नई चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में जाएंगे। तो अभी तक जो नहीं किया अब वो करना है। अब देखिए क्या चीज़ है, मैं हमेशा शेयर मार्केट को सुनता हुआ आ रहा था, देखता हुआ आ रहा था। बचपन से मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बट कभी भी ना मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर पूरी तरीके से घुसा नहीं। बस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स खरीद के डाल दिए, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को समझ लिया, दैट वाज इट। बट मैंने क्या देखा, बचपन से मुझे मेरे पेरेंट्स ने ना शेयर मार्केट की तरफ ध्यान देने ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे रोका। उन्होंने बोला कि पुष्कर, शेयर मार्केट को छोड़ के ना तू सारे काम कर ले। जब मैं आई वॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया, जबकि लोग कहते हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है और ये ऐसा वैसा है। सो उसके लिए इतना मना नहीं किया जितना शेयर मार्केट के नाम पे मना किया। मैंने अपने बिजनेसेस करे, मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स खोले, मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया। मैं 17 साल की उम्र में बिजनेस करता था और रात में 11-11 बजे घर पहुंचता था। तब मेरे पेरेंट्स बड़े खुश होते थे कि यार मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, सुबह गया था शाम को आ रहा है, ये गलत संगत में नहीं है। दे वर वेरी हैप्पी। बट मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा। अभी 2 दिन पहले जब मार्केट खुली, मैं ट्रेड कर रहा था और मैं अपने फ्रेंड को बता रहा था कि भैया मैंने इस फलाने शेयर पे ये ऑप्शन खरीदा है, ऐसे बढ़ रहा है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। मेरी मदर ना पूजा करने के लिए उस रूम के बाहर आई। अब हम लॉकडाउन में सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो मैंने एक रूम को अपने घर में ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ, पूरे दिन मैं वहीं पे रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को और कहीं जाना है, बट मेरी मदर पूजा करने के लिए हमारे वाले फ्लोर पर आती हैं। तो वो आई और वो सुन रही थी मैं अपने फ्रेंड से क्या बात कर रहा हूँ। वो आई, गेट खोला, अदरवाइज कभी मेरी मदर ऐसा करती नहीं है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं करती। आई और कहती लैपटॉप दे इधर, सीधा कहती मुझे लैपटॉप दे इधर। तू कर क्या रहा है, तू जुआ खेल रहा है ना, तू शेयर मार्केट में क्या कर रहा है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ला लैपटॉप ला, मैं लैपटॉप लेके जा रही हूँ। सो शी वॉज सीरियसली लाइक दिस, गिव मी योर लैपटॉप, आई डोंट वॉन्ट यू टू ट्रेड इन दिस शेयर मार्केट एंड ऑल, बिल्कुल नहीं करना। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टैबू है कि शेयर मार्केट तो बिल्कुल नहीं। और क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, मेरे फादर का MCX, अगर आपको पता हो, कमोडिटीज के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उस टाइम में उनका एक ही दिन में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया था एंड वो एक लिटिल मेंटल डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उनके लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक दिन में लूज कर रहे हैं। इट वॉज लाइक ब्लंडर, ये हुआ क्या। उस दिन से उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। और उन्होंने लाइफ में मुझे हमेशा यही बोला, शेयर मार्केट जुआ होता है, शेयर मार्केट की तरफ जाना नहीं है, देखना नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस, ही इज राइट, ही इज राइट। वो जो कर रहे थे वो 100% जुआ ही था। क्योंकि आज मैं अपने फादर को बोलूं भैया MCX, पापा फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पापा कर क्या रहे थे आप, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस ये पता था कि भैया इसका रेट ऐसे बढ़ता है, इसका रेट ऐसे होता है, इतने में हमें लेवरेज मिल जाती है, हम ऐसे काम करते हैं और ऐसे प्रॉफिट होता है, ऐसे लॉस होता है। बेसिक्स पता थे उन्हें, वो बेसिक भी कुछ नहीं था, वो जुआ ही था, बिकॉज उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एंड ही वॉज जस्ट गैम्बलिंग विद द मनी। एंड अगर आपने भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसा ही सुना है तो आप अलग नहीं हो। लोग बोलते हैं, अभी मैं राकेश झुनझुनवाला जी को सुन रहा था, अब लोग कहते हैं बिलियनियर है। अब मैं उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने क्या बोला, लोग राकेश झुनझुनवाला जी को बोलते हैं यार तुम तो ना सटोरी हो, तुम तो सट्टा खेलते हो और लोगों को सट्टा खिलवा रहे हो, तो ये शेयर मार्केट सट्टा है। तो उन्होंने ऐसा बोला, मेरे फादर सिगरेट पीते थे और हमें मना करते थे कि सिगरेट मत पियो। मतलब वो कह रहे हैं कि गलत काम मेरे फादर करते थे और हमें गलत काम करने के लिए मना करते थे। अब मेरे मन में एक सवाल आया, क्या शेयर मार्केट सच में गलत काम है? मतलब नाउ सब कुछ हटा दो, राकेश झुनझुनवाला जी को हटा दो, मेरे अपने पेरेंट्स को हटा दो, अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट इट। मैं एक्सप्लोर करूँ, मैंने बोला ना क्यूरोसिटी हो गई है। क्योंकि जब मेरी वाइफ ने देखा यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ,
तो उसने मुझे बोला यार बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास, मुझे दे दो, मैं कुछ रियल एस्टेट लेके डाल देती हूँ, तुम शेयर मार्केट में लगा दोगे और डुबो दोगे, गिव मी ऑल योर मनी। और मैंने मजाक में बोल दिया ले ले सब कुछ ले ले, आज फिर आ जाएंगे पैसे, तो आ ही जाएंगे, पैसे आने में कोई बड़ी बात नहीं है। बट बात यहाँ पर है भाई वो सोच क्या रही है, वो कह रही है कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, अगर मैं जुआ खेल रहा हूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए मैं जुआ खेल रहा हूँ। अब बात यह आती है कि शेयर मार्केट है क्या, इसे सिंप्लीफाई करते हैं आज यहाँ पे मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको बताना कि ये है क्या ये सच में जुआ है या ये कुछ और है। सो वॉट इट इज, अब नाउ लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। देखो शेयर मार्केट का मतलब क्या है, मुझे अभी शेयर मार्केट को नहीं समझना, मैंने एक चीज 17 साल की उम्र से समझी है और वो है बिजनेस। आज मैं लोगों को बिजनेस करना सिखा सकता हूं, मैं बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानता हूं, मुझे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मैंने कंपनीज खोली हैं, चलाई हैं, प्रॉफिट में लेके गया हूं, एम्प्लॉयज हैं, काम करते हैं, सब कुछ पता है कैसे काम होता है। अलग अलग कंपनीज के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, मुझे शेयर्स समझ आते हैं, शेयर समझ आते हैं, यहां तक मुझे समझ आता है, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सब समझ आता है। और यह भी समझ आता है जो कंपनी या बिजनेस का जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर्स हैं वो उस कंपनी का मालिक है। डायरेक्टर तो भाई नौकर है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर्स नहीं है तो डायरेक्टर नौकर है, मालिक तो शेयर होल्डर है। शेयर्स किसके पास है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी में शेयर्स किसके पास है मैटर करता है, ये मुझे समझ आता है। अब मुझे एक और चीज समझ आती है कि कंपनियां कई तरीके की होती है, कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड होती है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है। अब पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है इसे समझिए। अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, देखो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है, कोई भी बंदा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पैसा नहीं डाल सकता, ऐसे ही आके कोई भी कैपिटल नहीं डाल सकता, पब्लिक लिमिटेड में डाल सकता है और उसे बदले में कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। समझ रहे हो बात को, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप बोलो मैं आपकी कंपनी को आके 1 लाख रुपए का एकदम से इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, ऐसे नहीं दे सकते, मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे उसके बदले में आपको, तो शेयर्स के बदले में इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। और जब आपको पब्लिक से लेनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल नहीं है, वो पब्लिक लिमिटेड में पॉसिबल है, तो ये पब्लिक लिमिटेड में लिस्ट कराना पड़ता है। कहां पे लिस्ट, मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए ही क्यों, अब इसे समझिए। अब ये जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं ना, मैं इतना सिंप्लीफाई करने वाला हूं, आपको आज शेयर मार्केट समझ आ जाएगी। देखो आज आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो और आप बहुत बढ़िया, मैं कहता हूं जी आप कुछ एक स्पेशल चीज बनाते हो। अब देखो जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल है, वो बर्गर बनाते हैं और वो मैं कहता हूं जी बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं। अब एक बर्गर की दुकान से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपको ऐसा लगता है जी अगर मेरे 100 बर्गर की दुकान खुल जाएंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा जी, मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। बट ये 100 बर्गर की दुकान खोलने के लिए पैसा तो चाहिए, ये पैसा आएगा कहां से, या तो हम किसी वीसी से पैसा ले लें, उसे भी शेयर्स देने पड़ेंगे। अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हो तो आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना होता है, उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना होता है, और वो बाएं हाथ का खेल नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। एक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड लेके जाने में टाइम लगता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है। यू कैन लर्न इट अबाउट फ्रॉम योर सीए, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट होती है, लिस्ट कहां होती है, तो लिस्ट कराने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो। स्टॉक एक्सचेंज समझो, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब आपके पास शेयर्स हैं, अपने कंपनी का एक अमाउंट ऑफ शेयर्स आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज का मतलब क्या, आप स्टॉक दे रहे हो और बदले में पैसा ले रहे हो, समझ रहे हो। तो हमारे इंडिया के अंदर 2 बड़े एक्सचेंज है, कौन से, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब यहां पे कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं तो उन्हें अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स के बदले में लोगों से क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। और उससे जो कंपनीज का विजन होता है कि हम 1 से 100 तक पहुंचेंगे, वो पूरा हो जाता है। यहां तक मुझे समझ आता है। अब यहां तक आपको कुछ भी जुआ लगा, द आंसर इज नो। जुआ कहां शुरू होता है, इस पे भी आ जाते हैं। Subscribe now